अब हम जानते हैं रक्त के परिपथ के बारे में। परि मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वापस घूम के उसी जगह, तो हम देखेंगे कि खून हमारा उसी जगह पहुंचा या नहीं। सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ पहुंचता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद यानी हृदय में पहुंच गया, और हृदय से यहाँ दाएं आलिंद से पहुंचा दाएं निलय में। दाएं निलय से ये शुद्ध होने के लिए पहुंचा फेफड़ों में। फेफड़ों में ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई नाक के रास्ते से। फिर शुद्ध खून हमारा फिर से हृदय में पहुंच गया दाएं बाएं आलिंद में, और फिर बाएं निलय में, और फिर यहाँ से हृदय ने पंप किया और सभी अंगों तक ये खून पहुंच जाता है। ये देखिए, इधर के भाग में किस चीज की अधिकता है? CO2 की, और इधर के भाग में O2 अधिक है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे अंग थे, जैसे कि यहाँ पर हमारा होगी किडनी, यहाँ होगा लिवर, और आँख नाक सब जगह से खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण ये पहुंचा पहले कक्ष में, फिर दूसरे कक्ष में, और यहीं से कहाँ गया? फेफड़ों में। और फेफड़ों में ये CO2 निकल गई और O2 आ गई। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त होते हुए फिर से ये पहुंचा हृदय में। हृदय में दाएं बाएं आलिंद और बाएं निलय में, और ये पीछे ये जो नली गई है वाहिनी, इससे पंप होते हुए वापस पूरे अंगों तक पहुंच गया। तो ये क्या बना? ये बना एक परिपथ, यानी हमारा परिवहन, या फिर इसे हम परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारे परिवहन तंत्र है, जो हमारा परिसंचरण तंत्र है, उसका दूसरा मुख्य भाग क्या है? उसका दूसरा मुख्य भाग है वाहिनी, यानी पतली पतली नलियां जिसमें हमारा खून बह रहा है। एक रोड की तरह होती हैं जिस पर हमारा खून चल रहा होता है। वाहिनी को इंग्लिश में हम वेसल्स कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती हैं: धमनी, शिरा और केशिका। सबसे पहले हम जानते हैं पहली रक्तवाहिनी के बारे में, धमनी। धमनी मतलब धमन करने वाली, धम धम करके चलने वाली। इंग्लिश में इसको हम आर्टरी कहते हैं। क्या? आर्टरी। ये इसकी दीवारें मोटी होती हैं, ये लाल होती है और लचीली होती है। इसमें O2 युक्त रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, और ये हृदय से, हमारे हृदय से अंगों तक ये रक्त ले जा रही है। क्या मतलब हुआ? ये है हमारा हृदय, ये पैरों में रक्त ले जा रही है, हाथों में रक्त ले जा रही है, ऊपर गर्दन और सिर तक रक्त ले जा रही है। तो ये क्या है? धमनी। ये गहराई में होती हैं, हमारे शरीर के गहराई में। जैसे ये हाथ है तो इसके अंदर होंगी, ये ऊपर ऊपर नहीं होती। इसका फायदा ये है कि कभी अगर आपको चोट लग जाए तो यहाँ से ये कटेगी नहीं और इससे रक्त बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि ये हृदय से आ रही होती है तो इसके खून में बहाव ज्यादा है, गति ज्यादा है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या? मुख्यतः धमनी में O2 युक्त रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी है, यानी जो धमनी फेफड़ों में है, उसमें CO2 युक्त रक्त होता है। और दूसरी जो रक्त वाहिनी है वो है शिरा, यानी वेन्स। ये हल्के हरे नीले रंग की होती हैं। ये नीला रंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हल्के हरे और नीले रंग की होती हैं और ऊपर की तरफ होती हैं। मतलब ये जो आप अगर अपना हाथ देखेंगे तो यहाँ आपको हल्की सी हरी हरी जो नली सी दिख रही है, ये आपकी शिरा है। और इसमें कौन सा रक्त है? इसमें CO2 युक्त रक्त है। और ये अंगों से रक्त हृदय में ला रही, जैसे ये पैर से ऊपर की ओर आ रही हैं, हाथों से ऊपर की ओर आ रही हैं, और सर से नीचे की ओर हृदय में आ रही हैं। तो ऐसा सोचिए, अगर कोई कोशिका है जहाँ से रक्त लेकर उसको ऊपर की तरफ आना है इस वाहिनी को, तो ऐसा हो सकता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खून वापस नीचे पहुंच जाए।
इसलिए इन वाहिनियों में ये कपाट होते हैं, यानी दरवाजे जो सिर्फ ऊपर को खुल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि खून अगर ऊपर चढ़ गया तो वापस गुरुत्वाकर्षण की वजह से लौटता नहीं है और इसमें खून कम गति से बहता है। इसका भी एक अपवाद है। फुफ्फुस शिरा, मुख्यतः शिराओं में CO2 युक्त रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों की जो शिरा है यानी पल्मोनरी वेन, उसमें O2 युक्त रक्त होगा। अब हम चलते हैं रक्त वाहिनियों के तीसरे भाग में, जिनको हम कहते हैं केशिका। केशिका यानी केश, केश मतलब बाल जितनी पतली पतली छोटी छोटी नलियां, इंग्लिश में इसको हम कैपिलरी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर फेफड़ों का चित्र है। तो क्या होता है, एक तरफ से जैसे आप ये मानिए कि ये हमारी है धमनी और ये है हमारी शिरा और ये कोई अंग है जैसे कि पेट या फिर फेफड़ा। तो यहाँ पर इस तरह से धमनी विभाजित हो जाती है और ऐसे शिरा विभाजित हो जाती है, यानी इनकी शाखाएं निकल आती हैं और आपस में इस तरह से मिल जाती हैं। ये बीच में जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी केशिका। ये देखिए इस प्रकार। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अंगों में यहाँ पर जो खून में ऑक्सीजन है वो अंग में पहुंच रही है। जैसे कि मान लीजिए ये लिवर है तो लिवर में पहुंच जाती है और लिवर में होती है जो CO2 वो इसमें वापस यहाँ से पहुंच जाती है। तो इस तरह से अंगों में केशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन अंग तक पहुंच जाएगी और CO2 वापस इन वाहिनियों में पहुंच जाती है।